was always on the phone. But I made this for her. How much did it cost? Blue flowers? Thank you, but what's the occasion? I'm coming to your house. Come every day. रोज आया करो. मुझे भी लाया करो. मैंने इतना गंदा सब्जी बनाया है, मगर ठीक है. Thank you so much. What क्या है? डाइट फूड है कि केक है? डाइट फूड. ओ तेरी केक ले आई तो छोड़ सकती नहीं हूँ, खा सकती नहीं हूँ. और मैंने ये कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझ पे 1-8% ज्यादा वेट हो जाए तो. खाओ. क्या है, वैसे तो श्रद्धा मीठा खाती नहीं है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा उसको सिन करवा दिया है. जब तक वो बिजी है खाने में, मैं आपको उसका घर दिखा सकती हूँ. ये श्रद्धा का फेवरेट कॉर्नर है घर में. ये यहाँ से इसे सब सड़क पर आते जाते अच्छे और गंदे दिखने वाले लड़के दिखते हैं, इसको यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है. मैं यहाँ लड़के नहीं देखती हूँ. लेट मी करेक्ट. जाओ. इसे यहाँ बैठ के पढ़ना लिखना बहुत पसंद है. और वो क्या पढ़ती होगी, कैसे कौन सा लड़का अच्छा गया ये पॉइंट, और फिर अगली बार उसका नंबर यहीं से निकले थे. नहीं, क्या नंबर. झूठी. मैं यहाँ पर बैठ के अपनी टी कॉफी पीती हूँ, और जब स्पेशली सनसेट या सनराइज होता है, स्पेशली जब बरसात हो कहाँ से दिखता हूँ तो सनसेट सनराइज मैं सामने. और लड़के का दिखते हैं इतना. लड़के को सड़क पे चलते हैं ना, वो इस सड़क पे इतना ट्रैफिक होता है. सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का वेटर इसको बहुत पसंद है. ये पागल हो गई है. केक में कुछ था, ये पागल हो गई है, इसको भगा सकते. ये श्रद्धा का लिविंग रूम है. जब मैं शुरू में आती थी, मैं नई दोस्ती हुई थी, तो मैं बहुत तमीज से ऐसे बैठ के या आंटी या ऐसे बात करती थी. अब तो मैं अपनी मर्जी से घूम लेती हूँ उस घर में, वो बात अलग है. ये श्रद्धा का किचन है. मुझे किचन भी बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं. ग्रीन प्लांट्स भी बहुत पसंद है. इधर एक मिरर है जहाँ देख के श्रद्धा में सोचती रहती है, हाय मैं पतली हुई या नहीं हुई. वो ये खड़े सोचती रहती है. हो गई कि मैं पतली हुई इससे. चलो. और इससे लंबी भी हूँ हाइट में. यहाँ पे हमने बैठ के आंटी ने हमें गरम आलू के पराठे भी खिलाए हुए हैं, और सुबह भी यहाँ बैठे हुए हम लोग कई बार लेट नाइट तक बैठे हुए हैं. ये जूही का फेवरेट कॉर्नर है, जहाँ पर हम हमेशा बैठकर बातें करते हैं. बातों ही बातों में इन दोनों ने जिक्र किया अपने को स्टार हुसैन के बारे में. आइए सुनते हैं इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें. मियां भाई. उसका नाम ले लिया यार. जिंदगी में उससे पीछे छूटता नहीं था. जब मैं करती थी कृष्णा अर्जुन की शूटिंग, तो सबसे बड़ी चीज हाँ क्या वही हुसैन को लेके. हाँ, बहुत टाइम तक हमारे बीच दूरियां पैदा करने वाला हुसैन वो ही था. वो वैसा स्कीमिंग वुमन बन के नहीं कि मतलब जैसे सीरियल्स में होता है कि वो अलग कर दिया दो दोस्तों को, बट कुछ साल भर करीब तक हमको एहसास नहीं हो कि हम मिल क्यों नहीं पाते. मैं फोन करती थी, अच्छा लिसन टुमारो आई एम शूटिंग 2 to 10, वी कैन मीट इन द मॉर्निंग. ट्यूसडे नो यार आई एम शूटिंग 9 to 2. फिर ये मुझे कभी फोन करती है, अरे संडे को मेरी शूटिंग नहीं है. मैंने कहा अरे संडे को तो मेरी फुल डे शूटिंग है. किसी दिन मैं बोलती 8 बजे पैकअप है, लेट्स गो सी यू पिक्चर्स. अरे मैं रात भर शूट कर रही हूँ. ये समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया कि कभी भी हमारा टाइम एक साथ फ्री नहीं होता था. देन वी रियलाइज्ड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हुसैन. अगर देख रहे हैं तो कई जगह ये बात सही भी है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी 2 सीरियल कर रहा था जहाँ पे में जो ही मेरी को स्टार थी. बट जैसे कल हम लोग पता नहीं पार्टी में गए थे, तो हमें देखकर यही कहा किसी ने कि ओ द फेमस थ्रीसम. परपेचुअली हम लोग साथ ही होते हैं, किसी को एक दूसरे के साथ करते रहते हैं कुछ, लेकिन 3 लोग साथ ही दिखते हैं आपको. यार मैं इतने सालों से पिसता ही आया हूँ दोनों के बीच में, अभी भी पिसता ही रहता हूँ. कभी भी अगर वहाँ पे भी गया तो यही हाल चाल होता है. तो आप दुख भरी कहानी मेरी समझ सकते हैं कि मेरी हाल. कितने लोग मुझे कह रहे हैं यार तू पतला हो गया पहले से. बस इसका कारण ये है, 2 महारथी मेरे बाजू में हमेशा होते हैं. तो उसकी वजह से मैं बेचारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा लड़का, क्या होगा बेचारे का. हुसैन की एक खासियत है कि वो चाहे कृष्णा अर्जुन का शूट हो चाहे कुंफू का शूट, शॉट के बीच में सोने की उसकी बहुत बड़ी आदत है. वो चलते शॉट पे सो सकता है. मतलब ऐसा उसने मुझे बताया था, कृष्णा अर्जुन पे हुआ था कि वो चलते इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं ये 2 महान डिटेक्टिव कृष्णा अर्जुन. कृष्णा एकदम सीरियसली सुन रही है प्रॉब्लम क्या है, और अर्जुन ना शॉट में ऐसे दिख रहा है. तो पता चला डायरेक्टर ने कट हुसैन क्या कर रहा है, सो रहा है. एक बार वो सिग्नल पे सो गया था, शाम को 7:30 बजे की बात है. हाँ उसने मुझे बताया था, शूटिंग में वापस जा रहा था, वो बहुत थका हुआ था. तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी, उसको लगा अभी तो सिग्नल खुलने में टाइम है, वो सो ही गया था. उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ था साकी नाका में. साकी नाका जैसी जगह जहाँ इतना ट्रैफिक जाम ऑलरेडी होता है, और फिर उसको लोगों ने आके उठाया था. तो मतलब वो आदमी ऐसा ही है. कर लो बेटे कर लो, जितनी बुराई मेरे बारे में करनी है कर लो, लेकिन भूलना मत दिन मेरा भी आएगा. उसकी एक और बुराई कर रही थी जो उसकी दोनों हीरोइंस को हमेशा सहना पड़ता है.
उसके बाल बैठते नहीं है विदाउट वाटर स्प्रे। अरे तो वो उसका फुसफुस चालू रहता है और ये 4 बार शॉट से पहले जब कोई बोलते रेडी में कहते सर हीरो ना आ रहा है क्योंकि वो उसके 4 बाल तो मैं मतलब कभी नहीं भूल सकती। मैं जिंदगी में उसे I नहीं know, भूल सकती, मैं- 4 बाल नहीं भूल सकती। और वो जब भी स्प्रे करता है तो आजू बाजू देखता नहीं है क्योंकि बस बाकी खड़ा होता है आसपास स्प्रे खड़े करता वो गीला है करता और मैं रहता नहा है। लेती हूँ तो उसे मैं सुबह नहा के आई हूँ यार क्यों ना नहाता वो ना आगे नहीं आता, इट्स हिज प्रॉब्लम। That's his problem. That's his problem. यार एक मिनट बॉस, जब 2 लड़कियां मिलेंगी तो और क्या कर सकती है? मेकअप रूम में आप जाइए, जब भी यहाँ पे श्रद्धा होती है नहीं होती है, अगर आप वहां पे भी होती है, अगर कोई और लड़की आ गई तो चालू होता है। यहाँ पे भी जुई जुई की तो ऐसी बातें कभी खत्म नहीं होती, तो बोलती जाती है बोलती जाती है बोलती जाती है। मैं कहूंगी हुसैन प्लीज ये प्रोग्राम मत देखना, बहुत बात की है तेरी यार। हाँ मैं भी यही कहूंगी, अगर ये प्रोग्राम देखे तो ये समझना कि हमारे गले पे चाकू रख के और यहाँ पे बंदूक रख के तेरे बारे में बात कराई गई है। इसकी सबसे स्वीट चीज बताऊं मैं वो क्या लगती है, कैमरा पे करके दिखाना। क्या जिस चीज की वजह से मेरे को सबसे ज्यादा प्यार हो गया। One rat, no. He come to my he eat food like that. ये क्या करवा रही है, मुझसे क्या करवा रही है? मैंने इसको बात हमेशा कही है, हमेशा, कि अगर मैं लड़का होती ना तो मैं अब तक तुझे भगा के तुझसे शादी कर चुकी हूँ। जुई के बारे में भी ये कह सकती हूँ, अपने बारे में भी, इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि हमने हमेशा रिलेशनशिप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है जिंदगी में। क्योंकि पैसा आता है, करियर आता है, जाता है तो लगा ही रहता है, लेकिन जो आप फाउंडेशंस जो एक रिलेशनशिप्स की जो आप कायम करते हैं उसकी जो बुनियाद होती है, आई थिंक रिलेशनशिप्स को हम लोग हमेशा ज्यादा महत्व देते हैं। वी आर रियली ब्लेस्ड बिकॉज हम तीनों अक्सर यही डिस्कस किया करते हैं कि अगर कृष्णा के साथ या श्रद्धा के साथ मेरी इस तरह की केमिस्ट्री ना होती और अगर जूही के साथ यानी कुमकुम के साथ मेरी इस तरह की केमिस्ट्री ना होती तो हम क्या इस तरह के सीन इस तरह से परफॉर्म कर पाते, क्योंकि द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट वी शेयर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो एक गिव एंड टेक बहुत ही अच्छा